काम ऐसा करो जिससे कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों मिलकर गाली दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कुछ ऐसा ही हो रहा है बीजेपी के 3 नमूनों के साथ। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रखिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा जो मौन व्रत है, ये बात अपनी जुबान से बोल बोल के बता रहे लोगों को। और हाँ भाई, ये नमूने ही हैं। वैसे कहने के लिए तो ये तीनों बीजेपी के मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तीनों राहुल गांधी के जासूस है। हाँ सच में इन तीनों को देख के ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इन तीनों को भेजा होगा कि जा मेरे तीनों बंदर जा और बीजेपी और मोदी जी का बेड़ा गर्क कर। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आपको यह बात मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो कि रवि किशन, मनोज तिवारी और कंगना रनौत पागल औरत को बीजेपी क्यों रखेगी? ये तीनों से बीजेपी के क्या फायदा है? अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवात के जयबू ये गाना आपने क्यों बनाया? ये हमारा गाना नहीं। हमारे पास वीडियो मौजूद है, दिखाओ आपको। कोई नहीं सर, दिखाइए। ये आई है। बहुत दोगला बात है। उस वक्त AI था। वैसे देखा जाए तो ये तीनों सीट गिनाने के अलावा और कोई काम करते नहीं हैं। आपने आज तक ये तीनों को अच्छे मुद्दे पर बात करते या फिर संसद में बहस करते सुना है? नहीं सुना होगा, और यह कर भी नहीं सकते हैं। स्वर्ग है गोरखपुर इसके सामने यार, आओ गोरखपुर देखो। और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। इनकी बस की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये तीनों से एक काम हो सकता है और ये तीनों कर भी रहे हैं, देश के लोगों को इंटरटेन करना। भाई अभी ना सच में इन तीनों से, मनोज तिवारी, रवि किशन और कंगना रनौत, ये तीनों से देश के लोगों को टाइम पास हो रहा है, मीम्स बनाने में मजा आ रहा है। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। ये तीनों का बस एक ही काम है, मोदी जी के चाटना, चापलूसी करना और देश में मीम्स बनवाना। सच बता रहा हूँ, आज ये तीनों, रवि किशन, मनोज तिवारी और कंगना रनौत, ये तीनों मोदी जी के चापलूसी करना, गुण गाना बंद कर दे तो आज ही बीजेपी वाले इन तीनों को बाहर निकाल फेंकेगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बीजेपी वाले ये भी नहीं देखेंगे कि 3 सीट कम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अपने बल पर तो जीते नहीं हैं। और जैसा इन तीनों के हरकत है, देश के लोग इन तीनों को वोट भी नहीं देने वाले हैं। बस इन तीनों का जीतने का कारण है मोदी जी के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं और जीत जाते हैं, और बस मीम बनवाते रहते हैं, बीजेपी के मजाक उड़वाते रहते हैं। गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते। ऐसा कोई। लेकिन कुछ भी कहो, मीम्स देखकर मजा आ रहा है। मनी फॉलोअर्स माय ब्रदर, मनी फॉलोअर्स। ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा। कहाँ है तू? नाम। रवि किशन, मनोज तिवारी और कंगना रनौत, ये तीनों वह बीजेपी के नेता है जिसको राहुल गांधी जानबूझकर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि ये तीनों पहले से ही बीजेपी को डुबाने में लगे हुए हैं। तो फिर राहुल गांधी कुछ कह के अपना ही काम खराब क्यों करेंगे? कांग्रेस वाले भी इनका इस्तीफा नहीं मांगते हैं, और इन तीनों का इस्तीफा क्यों दलवाना? रहने देते हैं ना, मजा आ रहा है मीम्स देखने में, ओवर एक्टिंग देखने में। भाई सच में ये तीनों एक से बढ़कर एक बकलोल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक बात सोचने वाली है, नाचने गाने वाले को कुर्सी दे दोगे, और वो भी संसद के कुर्सी, तो देश के लोग गाली तो देंगे ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इन तीनों को बीजेपी टिकट क्यों देती है। बीजेपी टिकट दे देती है, ये तीनों मोदी के नाम पर वोट मांगना स्टार्ट कर देते हैं, और लोग मोदी के नाम पर ही वोट दे देते हैं। भाई सच बताऊं तो मुझे तो नहीं चाहिए इन तीनों का इस्तीफा। अगर ये तीनों इस्तीफा दे देंगे तो हमारा इंटरटेन कौन करेगा? हम मीम्स किस पर बनाएंगे? भाई टाइम पास के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो रहने देते हैं। कंगना रनौत पागल औरत को 2014 के बाद आजादी मिली है। 2014 से पहले हमारा देश गुलाम
था। 2014 में मोदी जी आए और अपने सीने पर गोली खा के देश को आजाद दिलवाए। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोली कंगना रनौत, चाटने का भी हद होता है और तुम सारी हदें पार कर देती हो जब चाटना स्टार्ट करती हो। देखो सीधी सी बात है, अपने देश का प्रधानमंत्री सबको अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जी सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मोदी जी कंगना रनौत को कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। कंगना रनौत डायरेक्ट चाटना स्टार्ट कर देती है, चापलूसी करना स्टार्ट कर देती है। अब आप बताओ, कंगना रनौत जैसे लोग संसद में बैठेंगे तो देश का बेड़ा गर्क तो होना है ना। भाई सच बताऊं तो ये तीनों फिल्म इंडस्ट्री का वह स्टार है। जब से ये लोग पॉलिटिक्स में आए हैं तो फिल्म इंडस्ट्री वाले भी बहुत खुश होंगे कि चलो 3 कचरा तो बाहर निकला। और मोदी जी भी इन तीनों को इंटरटेनमेंट के लिए रखे हैं। ये तीनों एक से बढ़कर एक गधा है, इन तीनों में से कोई भी कम किसी से नहीं है। और रिंकिया के पापा एक कदम और आगे रहते हैं। अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जयबू, ये गाना आपने क्यों बनाया? ये हमारा गाना नहीं। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के जितने भी नमूने हैं वो सब पेपर लीक प्रोटेस्ट के बाद ही बाहर क्यों निकल रहे हैं। कहीं कुछ बीजेपी में गड़बड़ तो नहीं है। भाई रवि भैया, मनोज तिवारी और कंगना रनौत, तुम तीनों अपने से ही इस्तीफा दे दो और देश को माफ करो, देश के लोगों को माफ करो। अगर आप ऐसे ही बीजेपी के बेइज्जती करवाते रहे तो पक्का एक दिन बीजेपी डूब जाएगी। भाई आप खुद सोचो, इन तीनों मिलकर बीजेपी के कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं उड़ा दिए हैं। इन तीनों मीडिया के सामने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने नहीं लगते हैं। देखो अगर बीजेपी डूबेगी तो बीजेपी को डुबाने में मोदी जी के तीनों पालतू कुत्ता का सबसे ज्यादा हाथ होगा। आप इन तीनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।